हेलो स्टूडेंट्स। हम दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे पिछली क्लासेस में। दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत नहीं, वैयक्तिक नहीं, अपितु सामाजिक घटना है, तथ्य है, सामाजिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली घटना है, व्यक्तिगत समस्या नहीं, सामाजिक समस्या है। और इसी तरह से आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का, सामाजिक कारकों का दुर्खीम ने अपने ग्रंथ आत्महत्या, जो कि 1897 में प्रकाशित हुआ, में आत्महत्या से संबंधित इन सब बातों को पूर्णतः स्पष्ट किया। इसके अलावा हमने आत्महत्या की परिभाषा का भी अध्ययन किया था पहली कक्षाओं में, जिसमें दुर्खीम कहते हैं कि ऐसी मृत्यु को ही आत्महत्या कहा जाएगा जो स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है। यानी कि आत्महत्या में व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। ये हमने कल की क्लास में देखा था। इसके बाद हमने आत्महत्या की विशेषताओं पर चर्चा की थी। आत्महत्या स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम है, मरने वाले की क्रिया का परिणाम है, यानी कि किसी और व्यक्ति के द्वारा कराई जाने वाली मृत्यु को हम आत्महत्या नहीं कहेंगे। दूसरा, इच्छा पूर्वक सोचकर किया गया काम है, सोच विचार करके उसका प्लानिंग करने के साथ इच्छा से किया गया कार्य ही आत्महत्या कहलाएगा। क्रिया के परिणाम से परिचित होना, यानी कि जानकर जो आत्महत्या कर रहा है व्यक्ति वह जानता है कि इस मेरे द्वारा किए जाने वाले इस कार्य का परिणाम मृत्यु है। और जो अगली विशेषता है वो है आत्महत्या पूर्व निश्चय के साथ जानबूझ करके की जाने वाली आत्मघाती क्रिया का ही परिणाम है। यानी कि आत्महत्या में परिणाम तक पहुंचना जरूरी है। आत्महत्या का प्रयास, आत्महत्या न करके किसी अन्य के द्वारा प्रवोक करके किसी के द्वारा अन्य के द्वारा की गई क्रिया, या बिना सोचे विचारे बिना इच्छा के किया गया कार्य, या क्रिया के परिणाम से अपरिचित होकर भी किया गया कार्य आत्महत्या नहीं कहलाएगा, अपितु आत्महत्या के लिए ये सारी की सारी विशेषताएं होनी आवश्यक है। आज की क्लास में हम आत्महत्या के कारणों पर विचार करेंगे। आत्महत्या के कारण दुर्खीम ने आत्महत्या के मनोवैज्ञानिक, जैविकीय, प्राकृतिक, सामाजिक बहुत सारे कारणों का उल्लेख किया है। पर दुर्खीम खुद भी मनोवैज्ञानिक और प्राकृतिक दशाओं को आत्महत्या की वास्तविक प्रेरणा नहीं मानते। कहते जरूर हैं कि आत्महत्या के कई कारण होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब उन्होंने इस पर अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि वास्तविक प्रेरणा शक्ति सामाजिक दशाओं में निहित होती है। तो दुर्खीम ने सबसे पहले आत्महत्या के असामाजिक कारणों को पढ़ा, समझा, अध्ययन किया, और फिर उन्होंने कुछ मनोजैविकीय या मनोव्याधिकीय कारणों का उल्लेख किया, जिसमें सबसे पहला उन्होंने लिखा मनोव्याधिकीय अवस्थाएं और आत्महत्या। दुर्खीम कहते हैं कि आत्महत्या के जो मनोव्याधिकीय कारण होते हैं, जैसे कि पागलपन है, या स्वयं का एक उन्माद है, या स्नायु की दुर्बलता है, या मद्यपान आदि बहुत से कारण उन्होंने बताए, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी तुलना में किसी भी समाज में तुलनात्मक दृष्टि से स्थायी पाई जाती है। कम या ज्यादा होती है, लेकिन हर समाज में पागलपन की बीमारी मिल जाती है। भिन्न भिन्न समाजों में इस रोग की बीमारी भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो दुर्खीम कहते हैं कि पागलपन एक मानसिक अलगाव की स्थिति है। मानसिक अलगाव, किसी से लगाव न होना। आत्महत्या को एक प्रकार का पागलपन समझा जाता था, और दुर्खीम ने इस सिद्धांत का परीक्षण किया। दुर्खीम इस सिद्धांत का परीक्षण करके बोली कि आत्महत्या को पागलपन से जनित नहीं मान सकते। कुछ लोग आत्महत्या को आनंद, दीवानगी,
अत्यधिक निराशा, दुख या शोक से जनित भी मानते हैं। कुछ लोग सम्मोहन, कुछ लोग आवेगपूर्ण अवस्था आदि बहुत सारे कारणों को आत्महत्या का कारण मानते हैं। तो दुर्खीम के अनुसार पागलपन के कई रूप होते हैं, जैसे कि पागलपन एक उन्माद के रूप में जब आता है और आत्महत्या को जन्म देता है। वार्डन जो समाजशास्त्री, उन्होंने आत्महत्या को उन्माद कहा। उनके अनुसार आत्महत्या पागलपन या उन्माद का एक विशेष रूप है जो केवल एक क्रिया से ही संबंधित होता है। शेष सभी क्रियाएं, आत्महत्या करने वाला उन सभी क्रियाओं में सामान्य दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक व्यक्ति है, सब तरह से स्वस्थ दिखता है, अपने सभी कामों को सामान्य तरीके से करता है, पर उसे गाली देने या चोरी करने या मारपीट करने या शराब पीने में विशेष आनंद प्राप्त होता है, और बिना किसी कारण के ऐसी ही किसी विशिष्ट क्रिया में प्रवृत्त होने की अवांछित इच्छा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक किसी विषय, खास विषय में, किसी खास कहना चाहिए अर्थ में विषयोन्मादी कह सकते हैं। वार्डन कहते हैं कि आत्महत्या भी एक ऐसा ही विशिष्ट उन्माद है जिसमें व्यक्ति स्वयं को समाप्त करने की सोचता है। तो इस तरह से इस प्रकार का जो एक विषयोन्माद एक प्रबल संवेग होता है, प्रबल आवेग होता है, प्रबल भावना होती है जो इतनी तीव्र, इतनी गंभीर होती है कि व्यक्ति किन्हीं उन खास क्षणों में उनके अधीन होकर कार्य कर लेता है, और वो कार्य करने का परिणाम आत्महत्या होती है। तो दुर्खीम वैसे इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि एक विषयोन्माद जैसा कोई रोग होता है, और एक विषयोन्माद में अत्यधिक शिथिलता और निराशा का भाव होता है, तो उसके जो विचार होते हैं और उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया होती है, उनमें संतुलन समाप्त हो जाता है, और ये जो असंतुलन है उसके सारे मस्तिष्क में छाया रहता है, केवल एक भाग में नहीं। एक पक्ष में पागलपन का विशेष प्रभाव तभी प्रकट होता है जब सारा मानसिक जीवन उन्माद से प्रभावित हो। तो दुर्खीम कहते हैं कि जब जब एक विषयोन्माद नहीं होता तो आत्महत्या भी एक विषयोन्माद नहीं हो सकती। तो दुर्खीम ने इसका विरोध किया। फिर उन्होंने कहा उन्माद के परिणाम के रूप में आत्महत्या। इस सिद्धांत के अनुसार आत्महत्या उन्माद का परिणाम है। तो इस मत के अनुसार आत्महत्या करने वाले व्यक्ति पागल होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति वाला, कभी स्वस्थ मस्तिष्क वाला आत्महत्या नहीं करता, ये बात हुई। तो आत्महत्या मानसिक अलगाव के कारण होती है। तो दुर्खीम कहते हैं कि यदि मानसिक अलगाव के कारण आत्महत्या होती है तो फिर इसके बहुत सारे स्वरूपों का वर्गीकरण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इनके अलावा आत्महत्या होती ही नहीं। तो दुर्खीम ने उन्माद से संबंधित आत्महत्या के 4 प्रकारों का उल्लेख किया। दुर्खीम ने कहा कि इनको देखना चाहिए कि उन्माद से संबंधित किस किस प्रकार की आत्महत्या होती है। दुर्खीम के अनुसार पहली आत्महत्या है उन्मत्त आत्महत्या। उन्मत्त आत्महत्या का मतलब दीवानगी में, जिसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं, मति भ्रम कहते हैं, यानी कि रोगी किसी काल्पनिक भय से या संकट से या अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि कोई दैविक शक्ति कह रही है कि आत्महत्या कर लो, और वो ऐसा कर लेता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के दिमाग में वायु वेग से एक के बाद दूसरे विचार आते जाते हैं। वायु के वेग, हवा की जो तीव्रता होती है, उस तरीके से विचार आते हैं, और आत्महत्या का प्रयत्न सफल न होने पर उस वक्त तो वो उस प्रयत्न को त्याग देता है। जैसे कि वार्डन ने एक उदाहरण भी दिया है। वो कहते हैं कि एक आदमी आत्महत्या के लिए नदी में उतरा। वो गहरा पानी ढूंढ रहा था कि कस्टम अधिकारी ने उसे देख लिया और वो चिल्लाया, नदी से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो जो व्यक्ति आत्महत्या करने गया था वो गोली के डर से बाहर आ गया। तो इस तरह उन्मत्त अवस्था में की जाने वाली आत्महत्या उन्माद का परिणाम हो सकती है। उसे मरना ही था, उसे आत्महत्या ही करनी थी, फिर भी वो डर के और बाहर आ गया। तो ये उन्मत्त आत्महत्या की श्रेणी में आता है। दूसरा वो कहते हैं, दुर्खीम ने जो दूसरा प्रकार बताया वो बताया विषादपूर्ण आत्महत्या। तो इस प्रकार की आत्महत्या का कारण है खिन्नता होना, दुख या निराशा या शोक का होना।
इसमें व्यक्ति को ऐसा मानसिक आघात लगता है जिसके कारण वो अपने मस्तिष्क का संतुलन खो बैठता है, तनाव में आ जाता है और फिर आत्महत्या ही उसे सुरक्षा का उपाय दिखाई देता है। जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई या व्यापार में घाटा हो गया तो वो व्यक्ति इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आत्महत्या करता है। पर दुर्खिम इस मत को भी अस्वीकार करते हैं। फिर तीसरे प्रकार की जो उन्माद से संबंधित आत्महत्या वह है सम्मोहित आत्महत्या। इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क पर मृत्यु का विचार लगातार छाया रहता है और वो उसे सम्मोहित करता रहता है। मृत्यु का इतना जबरदस्त मोह होता है कि उसके मन की वो एक केंद्रीय आकांक्षा बन जाती है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो उन्माद से संबंधित वो सम्मोहन मृत्यु के कोई बुला रहा है, बहुत सुख है, मृत्यु से ही सारे कष्टों का निवारण होगा, मृत्यु के पश्चात सुख ही सुख है, और वो सम्मोहन उसको आकृष्ट करता है और वो आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम इस मत को भी अस्वीकार करते हैं। फिर चौथी है आवेगात्मक आत्महत्या। इसमें अचानक व्यक्ति में मृत्यु की इच्छा पैदा होती है और वो तुरंत ही उसकी पूर्ति के लिए आत्महत्या कर बैठता है। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है, इतने क्षणों में होता है कि अगर वो आवेग निकल जाए तो वो आत्महत्या हो ही नहीं। जैसे कब्र के पास से गुजरते समय आत्महत्या की आवेग आ जाना, या तलवार या चाकू या पिस्तौल देख के अचानक मरने की इच्छा जागृत हो जाना, ये सब करना एक आवेगात्मक आत्महत्या है। तो दुर्खिम सभी प्रकार के मनोवैज्ञानिक कारणों को आत्महत्या के लिए अस्वीकार करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसी बहुत तरह की आत्महत्याएं हैं जो इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती हैं। तो ये आत्महत्याओं के कारण तो उनकी समझ से बाहर हैं। दुर्खिम कहते हैं मैं इस आत्महत्या के कारण को, जो कि मनोव्याधि की अवस्थाएं और या पागलपन के कारण होने वाली आत्महत्याएं हैं, उनको मैं पूरी तरह से अस्वीकार करता हूँ। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप अभी जो मैंने बताया है इसको पढ़ो, इसको समझो और कुछ समझ ना आने पर मुझसे संपर्क करो। बाकी हम अगली कक्षा में